नमस्ते सभी को। दिव्य बुद्धि समझाया में आपका स्वागत है। वह चैनल जहां हम बाइबल की कालातीत कहानियों में गहराई से शोध करते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए शक्तिशाली सबक साझा करते हैं। अगर आप यहां नए हैं तो कृपया सदस्यता लें, और अगर आपको ये शिक्षाएं मददगार लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए आज की कहानी में गोता लगाएं और एक साथ दिव्य ज्ञान की खोज करें। सृष्टि, एक नई दुनिया। परिचय। आरंभ में किसी भी वस्तु के अस्तित्व में आने से पहले कोई पृथ्वी नहीं, कोई आकाश नहीं, कोई समुद्र नहीं, केवल परमेश्वर ही था। वह शाश्वत सद्भाव में मौजूद था, ज्ञान, शक्ति और महिमा में परिपूर्ण था। परंतु परमेश्वर अपनी असीमित भलाई और प्रेम में कुछ नया बनाना चाहता था, एक ऐसा संसार जहां जीवन फल फूल सके और जहां उसकी महिमा प्रदर्शित की जा सके। और इसलिए परमेश्वर ने संसार का सृजन आरंभ किया, एक ऐसी प्रक्रिया जो 6 दिनों में प्रकट होती है और प्रत्येक दिन कुछ उल्लेखनीय अस्तित्व में लाती है। यह द क्रिएशन ए न्यू वर्ल्ड की कहानी है। एक कहानी है कि ब्रह्मांड कैसे बना, जीवन कैसे शुरू हुआ और हम मनुष्य के रूप में भगवान की छवि में कैसे बनाए गए थे। दिन 1, प्रकाश का निर्माण। उत्पत्ति 1:1-5 में हम पढ़ते हैं कि संसार बेडौल और सुनसान था, अंधकार में ढका हुआ था। पृथ्वी बिना आकार की थी और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। यह इस गहरी शून्य जैसी अवस्था में था कि परमेश्वर ने अपना रचनात्मक कार्य शुरू किया। और फिर परमेश्वर ने अपने पहले वचन कहे, उजियाला हो जाए। इन वचनों के साथ प्रकाश प्रकट हुआ, जिसने अंधकार को चकनाचूर कर दिया और संसार को चमक से भर दिया। परमेश्वर ने उजियाले को अंधकार से अलग करते हुए उजियाले को दिन और अंधकार को रात कहकर पुकारा। यह सृष्टि के पहले दिन को चिह्नित करता है। अपनी आज्ञा के माध्यम से परमेश्वर एक ऐसे स्थान में प्रकाश लाया जहां केवल अराजकता थी। यहां पर पहली नैतिक शिक्षा यह है कि परमेश्वर का वचन अराजकता को व्यवस्थित कर देता है। ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने से पहले, जैसा कि हम जानते हैं, अंधकार और शून्यता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। लेकिन भगवान की रचनात्मक शक्ति स्पष्टता और उद्देश्य को अस्तित्व में लाती है। यह आज हमसे बात करता है। परमेश्वर के वचन में हमारे जीवनों की अराजकता में व्यवस्था और शांति लाने की सामर्थ्य है। दिन 2, आकाश का निर्माण। दूसरे दिन, उत्पत्ति 1:6-8, परमेश्वर ने अपना कार्य जारी रखा। उसने आकाश की सृष्टि की, ऊपर के जल को नीचे के जल से अलग किया। यह आकाश या आकाश की रचना थी। परमेश्वर ने आकाश को आकाश कहा और यह दूसरा दिन था। आकाश पृथ्वी के लिए एक सुरक्षात्मक अवरोध के रूप में काम करेगा, ऊपर के पानी को पकड़े हुए, जबकि नीचे की पृथ्वी को फलने फूलने की अनुमति देगा। आकाश न केवल एक सुंदर रचना थी, बल्कि इसने प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में एक व्यावहारिक उद्देश्य भी पूरा किया। ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर ने आकाश को पानी से अलग किया, वह हमारे जीवन में सीमाओं और संरचना को भी लाता है, जिससे हमें उसकी सृष्टि के अनुरूप पनपने की क्षमता मिलती है। नैतिक। आकाश की सृष्टि से हम सीखते हैं कि परमेश्वर हमारी सुरक्षा और विकास के लिए हमारे जीवन में व्यवस्था और सीमाएं स्थापित करता है। सीमाओं के बिना दुनिया अराजकता में होगी। उसी तरह हमारी निजी जिंदगी में सीमाएं हमें फलने फूलने, संतुलित रहने और परमेश्वर के मकसद को पूरा करने में मदद करती हैं। दिन 3, भूमि और वनस्पति का निर्माण। तीसरे दिन, उत्पत्ति 1:9-13, परमेश्वर ने एक बार फिर कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। और इसलिए परमेश्वर ने समुद्रों में जल इकट्ठा किया और सूखी भूमि उभर कर सामने आई। उसने सूखी भूमि को पृथ्वी और एकत्रित जल को समुद्र कहा। फिर परमेश्वर ने पृथ्वी को अपनी प्रजाति के अनुसार पेड़ पौधों और पेड़ों से भर दिया। पृथ्वी जीवन से भरी हुई थी,
हरियाली से भरी हुई थी और जीवन के पहले रूपों ने आकार लेना शुरू कर दिया था। इस क्षण में परमेश्वर ने न केवल भूमि का सृजन किया बल्कि उसे जीवन को बनाए रखने की क्षमता भी प्रदान की। सबसे छोटे बीज से लेकर सबसे ऊंचे वृक्ष तक परमेश्वर ने पृथ्वी को फलने फूलने के लिए प्रदान किया। प्रत्येक पौधा और वृक्ष अपनी स्वयं की जाति का उत्पादन करते हैं। प्रत्येक संसार के संतुलन में एक उद्देश्य को पूरा करता है। नैतिक, आज हम सीखते हैं कि परमेश्वर अपनी सारी सृष्टि का इंतजाम करता है। ठीक वैसे ही जैसे उसने पौधों, पेड़ों और सारे जीवन को सहारा देने के लिए पृथ्वी की रचना की, वैसे ही वह हमारी आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। हमें याद दिलाया जाता है कि परमेश्वर हमारी परवाह करता है और दुनिया को जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक हर चीज से लैस करता है। परमेश्वर के प्रावधान पर भरोसा करें और जानें कि उसने हमें वह सब कुछ दिया है जो हमें विकास और फलने फूलने के लिए चाहिए। डे 4, सूर्य, चंद्र आणी तायांची तैयार। चौथे दिन, उत्पत्ति 1:14-19। परमेश्वर ने सूर्य, चंद्रमा और तारों की सृष्टि की। उसने उन्हें पृथ्वी पर प्रकाश देने, दिन को रात से अलग करने और समयों, दिनों, ऋतुओं और वर्षों के लिए मार्कर के रूप में सेवा करने के लिए आकाश में रखा। सूर्य दिन पर शासन करेगा और चंद्रमा रात पर शासन करेगा। उन्होंने सितारों को भी बनाया, उन्हें सुंदरता के गहने के रूप में आकाश में रखा। परमेश्वर के द्वारा सूर्य और चंद्रमा की सृष्टि न केवल पृथ्वी पर प्रकाश और जीवन लेकर आई, बल्कि जीवन के लिए एक लय भी प्रदान की, दिन और रात का चक्र जो समय के बीतने को चिह्नित करता था। ये ज्योतियां संकेतों के रूप में भी काम करतीं, जो ब्रह्मांड में सृष्टिकर्ता की सामर्थ्य और व्यवस्था की ओर संकेत करती थी। नैतिक, सूर्य, चंद्रमा और सितारों की रचना हमें सिखाती है कि परमेश्वर व्यावहारिक और आध्यात्मिक दोनों तरीकों से हमारे जीवन में प्रकाश लाता है। जिस तरह सूर्य पृथ्वी को प्रकाश देता है, उसी तरह हमारे जीवन में ईश्वर की उपस्थिति मार्गदर्शन और दिशा प्रदान करती है। उसका प्रकाश हमारी अगुवाई करता है, हमें संभालता है और हमारे जीवन को उद्देश्य देते हुए समय बीतने का प्रतीक है। दिन 5, पक्षियों और समुद्री जीवों का निर्माण। 5वें दिन, उत्पत्ति 1:20-23। परमेश्वर ने जीवित प्राणियों को जल और आकाश को भरने के लिए रचा। उसने समुद्र के जंतुओं और आकाश के पक्षियों की सृष्टि की, उनमें से एक एक अपनी जाति के अनुसार। परमेश्वर ने उन्हें आशीष देते हुए कहा, फूलो फलो और बढ़ते जाओ और समुद्र में जल भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़ते जाएं। समुद्र और आकाश जीवन से भरे हुए थे। समुद्र के सबसे बड़े जीवों से लेकर सबसे छोटी मछली तक और शक्तिशाली उकाब से लेकर छोटी गौरैया तक। परमेश्वर की आज्ञा स्पष्ट थी, जीवन को गुणा करने और पृथ्वी को भरने के लिए था। नैतिक, पक्षियों और समुद्री जीवों की सृष्टि से हम सीखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि उसकी सृष्टि फले फूले और बहुगुणित हो। जैसे उसने समुद्र और आकाश के प्राणियों को फलदायी होने की आशीष दी, वैसे ही वह हमारे जीवन में भी हमारे लिए यही चाहता है, विकास, गुणा और बहुतायत। परमेश्वर की आशीषें साझा करने और फैलाने के लिए हैं और हमें उसकी अच्छाई को दुनिया में लाने के लिए बुलाया गया है। दिन 6, जानवरों और मानवता का निर्माण। छठे दिन, उत्पत्ति 1:24-31। परमेश्वर ने भूमि के जानवरों को, हर एक अपनी जाति के अनुसार, मवेशी, जंगली जानवर और रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। लेकिन यह इस दिन था कि भगवान ने अपनी सबसे असाधारण रचना की, मानवता। उसने कहा, आओ हम मानव जाति को अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में बनाएं। और इसलिए परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को अपने स्वरूप में बनाया। उसने नर और नारी करके उन्हें आशीष दी और यह कहते हुए उन्हें आशीष दी, फूलो फलो और गिनती में बढ़ो, पृथ्वी को भर दो और उसे वश में कर लो। परमेश्वर ने मनुष्यों को जानवरों और सारी पृथ्वी पर प्रभुत्व दिया। उसने उन्हें अपनी सृष्टि की देखभाल, भूमि, जानवरों और संसाधनों की देखभाल करने का कार्य सौंपा जो उसने बनाए थे।
मानवता को परमेश्वर की छवि को प्रतिबिंबित करना था, अपने आसपास की दुनिया को प्यार करना, बनाना और पोषित करना। नैतिक मानवता का निर्माण हमें सिखाता है कि हम भगवान की छवि में बनाए गए हैं। इसका अर्थ है कि हमें उसके चरित्र, उसके प्रेम, रचनात्मकता, न्याय और भलाई को प्रतिबिंबित करने के लिए बुलाया गया है। हमें भंडारीपन की जिम्मेदारी भी दी गई है ताकि हम संसार और उसके सभी प्राणियों की देखभाल कर सकें। मानवता न केवल सृष्टि का शिखर है, बल्कि एक दिव्य मिशन भी है। दिन 7 भगवान विश्राम करते हैं। 7वें दिन, उत्पत्ति 2:1-3। परमेश्वर ने देखा कि जो कुछ उसने बनाया है वह सब बहुत अच्छा है। उसने सृष्टि के अपने कार्य को पूरा किया और फिर उसने विश्राम किया। इसलिए नहीं कि वह थका हुआ था, बल्कि मानवता के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए। उसने 7वें दिन को आशीष दी और उसे पवित्र बनाया। यह पहला सप्त था, परमेश्वर की सृष्टि की भलाई पर आराम, शांति और चिंतन का दिन। नैतिक 7वां दिन हमें आराम और प्रतिबिंब का महत्व सिखाता है। जैसे परमेश्वर ने विश्राम किया, वैसे ही हमें आराम करने और परमेश्वर द्वारा हमारे जीवन में किए गए कार्य पर चिंतन करने के लिए समय निकालने के लिए बुलाया गया है। विश्राम न केवल भौतिक अपितु आत्मिक भी है। यह परमेश्वर के साथ फिर से जुड़ने और उसकी भलाई की सराहना करने का समय है। समाप्ति। उत्पत्ति में सृष्टि की कहानी केवल एक वृत्तांत से कहीं अधिक है कि संसार कैसे अस्तित्व में आया। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें परमेश्वर के स्वभाव और मनुष्य के उद्देश्य के बारे में सिखाती है। परमेश्वर सृष्टिकर्ता है और उसने जो कुछ भी बनाया है वह अच्छा, उद्देश्यपूर्ण और क्षमता से भरा हुआ है। उस प्रकाश से जो अंधकार को दूर करता है और उसकी छवि में मानवता के निर्माण तक, हम पूरे जीवन के पीछे ईश्वरीय व्यवस्था और इरादे को देखते हैं। आज हमारे लिए नैतिक सबक। 1. परमेश्वर अराजकता के लिए आदेश लाता है, ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर एक अराजक संसार में व्यवस्था लाया, वह अपने वचन के माध्यम से हमारे जीवन में अराजकता को ला सकता है। 2. भगवान अपनी रचना के लिए प्रदान करता है, वह परम प्रदाता है। हम भरोसा कर सकते हैं कि वह हमारी सभी जरूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि उसने हमें वह सब कुछ दिया है जिसकी हमें विकास और फलने फूलने के लिए जरूरत है। 3. हम बनाए गए हैं। भगवान की छवि में, मनुष्य के रूप में, हमें भगवान के चरित्र को प्रतिबिंबित करने और उद्देश्य के साथ जीने, दुनिया और एक दूसरे की देखभाल करने के लिए बुलाया गया है। आराम पवित्र है। भगवान ने काम और आराम की एक लय बनाई। हमें आराम को महत्व देना चाहिए, परमेश्वर के साथ फिर से जुड़ने और उसकी अच्छाई पर चिंतन करने के लिए समय निकालना चाहिए। दिव्य बुद्धि समझाया पर आज हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि सृजन की इस कहानी ने आपको अपने आसपास की दुनिया को विस्मय और कृतज्ञता के साथ देखने और अपने जीवन की सुंदरता और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रेरित किया है। यदि आपने पहले से नहीं किया है तो अधिसूचना की घंटी को लाइक, सब्सक्राइब और हिट करना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी कहानी को मिस न करें। ईश्वर की बुद्धि आपकी यात्रा के हर चरण में आपका मार्गदर्शन करे। अगली बार मिलते हैं।